महाभारत युद्ध के बाद जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग का आरंभ होने वाला था, तो कलि ने पृथ्वी पर अपने पैर रखने की कोशिश की। राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे, उस समय हस्तिनापुर के राजा थे। वह बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। उनके शासन में चारों ओर शांति और समृद्धि का वास था। लेकिन कलि को भी अपने युग की शुरुआत करनी थी और उसे भी इस धरती पर अपना स्थान बनाना था। जब कलियुग ने धरती पर कदम रखा तो उसे जगह जगह से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कोई भी स्थान उसे अपने अंदर जगह देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कलि का अर्थ ही अधर्म, पाप और अनैतिकता का प्रसार था। इस परिस्थिति में कलि राजा परीक्षित के राज्य में पहुंचा। एक दिन जब राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गाय और बैल को अत्यंत पीड़ा दी जा रही है। बैल धर्म का प्रतीक था और गाय धरती माता का। वे एक कमजोर अवस्था में थे, क्योंकि कलि ने उन पर अत्याचार किया था। राजा परीक्षित ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कलि को रोकने की कोशिश की। कलि ने राजा परीक्षित से जीवन दान मांगा, क्योंकि वह जानता था कि उसका समय आ चुका है, और उसने राजा से निवेदन किया कि उसे किसी स्थान पर रहने की अनुमति दी जाए। कलि ने कहा कि युग का परिवर्तन समय का नियम है और उसे भी अपना स्थान चाहिए। राजा परीक्षित कलि की इस बात से प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे पूरी स्वतंत्रता नहीं दी। राजा परीक्षित ने कलि को 4 स्थानों में निवास करने की अनुमति दी: जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और हिंसा। लेकिन कलि ने एक और स्थान की मांग की, वो था सोना। राजा परीक्षित ने सोने में भी कलि को रहने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि कलियुग के प्रभाव से धर्म की हानि हो। इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि सोना, जो धन और समृद्धि का प्रतीक था, अब लोभ, लालच और अधर्म का केंद्र बन गया। सोने के प्रति मोह और लालच ने समाज में अधर्म और अनैतिकता का प्रसार किया। लोग धन के पीछे भागने लगे और इसी के साथ कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया। इस घटना के माध्यम से यह समझ आता है कि युग परिवर्तन अवश्यम भावी है और उसके प्रभावों से बचना कठिन है। राजा परीक्षित ने कलयुग को कुछ हद तक नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से उसे रोक नहीं सके। इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि धन और संपत्ति का लालच व्यक्ति को अधर्म की ओर धकेल सकता है, और इससे बचने के लिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अगर राजा परीक्षित ने सोने में कलयुग को स्थान नहीं दिया होता, तो आज की दुनिया शायद वैसी ना होती जैसी हम देखते हैं। सोना, जो धन और ऐश्वर्य का प्रतीक है, कलयुग के प्रवेश के बाद भ्रष्टाचार, लालच और अन्य नकारात्मक गुणों का माध्यम बन गया। सोने में कलयुग को स्थान देने से लोगों में धन के प्रति लालच और इसके कारण उत्पन्न होने वाले अनैतिक कार्यों की शुरुआत हुई। यदि राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान नहीं दिया होता, तो क्या होता? शायद मानव समाज में धन और ऐश्वर्य के प्रति इतनी तीव्र लालसा नहीं होती। सोने का उपयोग शायद केवल आभूषण और सौंदर्य के लिए ही सीमित रहता, और कलयुग का प्रभाव मानव जीवन में इतना गहरा न होता। इससे धर्म और नैतिकता की नींव मजबूत बनी रहती और समाज में अधिक शांति और समृद्धि होती। परंतु जैसा कि हुआ, सोने में कलयुग को स्थान देने से समाज में लालच, अनैतिकता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। यह घटना हमें सिखाती है कि धन और भौतिक वस्त्रों के प्रति अति आसक्ति किस प्रकार हमारे नैतिक मूल्यों को प्रभावित कर सकती है। राजा परीक्षित और कलयुग की यह मुलाकात मानव जीवन में धर्म और अधर्म की लड़ाई को दर्शाती है, और यह हमें यह सिखाती है कि चाहे युग कोई भी हो, धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा महत्वपूर्ण है।